Good morning students, welcome to the class of business studies. Students, today we are discuss meaning of working capital and its factors. And students, this is the last topic of this chapter financial management. मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में फिक्स्ड कैपिटल एंड इट्स फैक्टर्स बताए थे, तो आज इस वीडियो में आई विल डिस्कस वर्किंग कैपिटल एंड इट्स फैक्टर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल इक्वल टू ओवर ऑफ या फिर एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ये हमारा क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल कहलाती है. वर्किंग कैपिटल के टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल. तो स्टूडेंट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन ऑल टाइप ऑफ करंट एसेट्स इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा, बिकॉज यू आर कॉमर्स स्टूडेंट. और हम कॉमर्स स्टूडेंट्स की जो स्टार्टिंग होती है वो एसेट्स और लायबिलिटीज़, एसेट्स के पार्ट्स और एसेट्स के पार्ट में हम टू टाइप्स की एसेट्स पढ़ते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स. ठीक है, सेम वे लायबिलिटीज़ के बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा. तो लायबिलिटीज़ के भी टू पार्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़. सो मुझे इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स के बारे में बताया जाए. फिलहाल मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब हम इन्वेस्टमेंट अपनी करंट एसेट्स में ही ओवरऑल करते हैं तो दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ठीक है, बिकॉज दीज ऑल टाइप ऑफ करंट एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड. हम एक साल के अंदर, ठीक है, वन अकाउंटिंग पीरियड मीन्स अप टू 12 मंथ्स में हम उन सारी करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं. जस्ट लाइक स्टॉक का एग्जांपल है आपके पास में, डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल्स हैं, तो इन सबको हम कैश में कन्वर्ट विद इन अकाउंटिंग पीरियड कर ही लेते हैं, कैश में कन्वर्ट. एंड नेट वर्किंग कैपिटल, यहाँ पर तो आपकी कंप्लीट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में कंप्लीट करंट एसेट्स आ जाती हैं. एंड नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू ही होता है आपका जो मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल बताया कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले मीनिंग पढ़ा. अब हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल और बताना चाहूँगी कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss meaning of operating cycle. क्योंकि जब हम इसके फैक्टर्स स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तब आपको मैं ये चीज़ रिक्वायरमेंट आपको बताऊंगी कि हमें कब ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी या फिर कब कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. एक सिंपल सी बात है कि जितना हमारी ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ बढ़ती है उतना ही ज़्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और जितना लेंथ ऑपरेटिंग साइकिल की शॉर्ट होती जाएगी उतनी ही कम और लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. तो लेट स्टार्ट मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल का मीन्स क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम purchasing of raw material and converted them into cash in hand. ठीक है, ये लेंथ पे डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ हम बड़ी कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है, लेंथ हम ज़्यादा लेंथी बना रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल को, या फिर हमने बहुत शॉर्ट करी है ऑपरेटिंग साइकिल. तो किस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑपरेटिंग साइकिल उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन से हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया.
ठीक है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से हमारी ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट हो जाती है और उस दिन पर जाकर ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ फिनिश हो जाएगी जितनी जल्दी हम उस रॉ मटेरियल को पहले तो सेमी फिनिश गुड्स में, फिर हम फिनिश गुड्स में, फिर हमने उसको सेल करा। सेल के भी 2 पार्ट्स हैं, आप कैश ऑन बेसिस कर रहे हैं या फिर क्रेडिट बेस पर कर रहे हैं। क्रेडिट बेस पर कैश और दूर चला जाएगा, ठीक है। तो जितना दूर कैश आपके पास से जाएगा उतनी ही ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ ज़्यादा मानी जाती है। तो जब लेंथ ज़्यादा हो जाएगी उतनी ही ज़्यादा हमें मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। और यहाँ का जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा आप कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम सेल करेंगे उस रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करेंगे आफ्टर कन्वर्टिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, तो प्रोडक्शन साइकिल क्या हो जाएगा, वो भी उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन साइकिल बड़ा हो गया क्योंकि आपने रॉ मटेरियल से पहले फिनिश गुड्स बनाया और उसके बाद जब सेल हमने कैश बेसिस पर कर दिया तो कंपैरेटिवली क्रेडिट के हमारे पास कैश ज़्यादा जल्दी आ जाएगा और ज़्यादा जल्दी, जितना जल्दी आपके पास कैश आएगा उतनी ही लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। और ऑपरेटिंग साइकिल का मैं आपके सामने एक ड्रॉ भी प्रेजेंट करना चाहूँगी। ऑपरेटिंग साइकिल आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, स्टार्ट करा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से, देन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सेमी फिनिश्ड गुड्स, देन हमने फिनिश्ड गुड्स बनाया, देन हमने सेल प्रोसीड्स कर दिया। अब सेल प्रोसीड्स के बाद में जब तक कैश इन हैंड हमारे पास नहीं आ जाएगा, कैश इन हैंड होना ही चाहिए, तब तक हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कंटिन्यूएशन में चलती ही रहेगी, ठीक। तो यहाँ पर हम कहते हैं, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। अब इसी की लेंथ को लेकर आप रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को बता सकते हैं कि कब आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या फिर कब कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इसमें स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में आपके 2 फैक्टर्स थे, तो मुझे नहीं लगता मुझे इतना ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन करने की नीड थी। जस्ट लाइक नंबर 1 आपका फैक्टर था नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपको याद हो, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में बताया था। नेचर ऑफ बिजनेस 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड अदर इज ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जैसा कि आपको पता है कि कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स करता है, तो उसमें आप ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर अगर डिपेंड होकर बताएंगे तो हमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, उसकी ऑपरेटिंग साइकिल उतनी ही बड़ी हो जाएगी कंपैरेटिवली ट्रेडिंग बिजनेस के। तो ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स आपका तैयार माल आप लेकर आए हैं, उसे सिर्फ एप्रोप्रिएट कंज्यूमर को सेल करना है, तो उसका प्रोडक्शन साइकिल का जितना भी खर्चा है वो सारा बच गया। वो तो फिनिश्ड गुड्स खरीद के लाया और उसने एप्रोप्रिएट कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो यहाँ पर हम प्रोडक्शन साइकिल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ पे डिपेंड करके बता सकते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में गुड्स को तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनकी ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा बड़ी हो जाती है कंपैरेटिवली ट्रेडिंग बिजनेस के। देन स्टूडेंट्स, एक अदर फैक्टर था सेकेंड नंबर पर, स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन, एक लार्ज स्केल पर आप अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं और एक स्मॉल स्केल पर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो जहाँ पर लार्ज स्केल का क्या मतलब है, एक्टिविटीज़ बहुत स्कैटर्ड है, आपने बहुत बड़े एरिया में अपने बिजनेस को स्कैटर्ड कर रखा है। तो जितना ज़्यादा बड़े एरिया में, बड़े स्केल पर आप बिजनेस को परफॉर्म करेंगे उतनी ही मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको होगी कंपैरेटिवली स्मॉल स्केल ऑपरेशन की, ठीक है। देन हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पर, एंड दीज फैक्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दीज 2 फैक्टर्स आर मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। तो नाउ स्टार्ट बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएट होती रहती है, सबको पता है। तो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन के
होते हैं। बूम पीरियड, जिस समय हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब डिमांड ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, मोर प्रोडक्शन करके रखेंगे, और जब डिमांड ज़्यादा होती है हमें मोर प्रोडक्शन करना है, हमें स्टॉक को मेंटेन भी करके रखना है, और उस स्टॉक को मेंटेन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट फैसिलिटीज़ पर सेल भी कर देते हैं। और जितना ज़्यादा हम स्टॉक को मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि कैश आपके पास नहीं आएगा इस कंडीशन में, और कैश जितना दूर है उतने ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें हो जाती है। तो बूम पीरियड क्या कहता है, बूम पीरियड क्रेडिट अवेलेबिलिटी पर भी, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ पर भी अपने गुड्स को सेल कर देता है। और क्रेडिट फैसिलिटी जहाँ पर आती है, जहाँ पर आपने क्रेडिट सेल कर दिया, वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। एंड तो बूम पीरियड में मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। एंड रिसेशन पीरियड, इस समय डिमांड ज़्यादा नहीं है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा नहीं है तो प्रोडक्शन भी हम स्मॉल स्केल पर करेंगे। प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पर करेंगे, हैंड टू हैंड हमने बस उतना ही प्रोडक्ट तैयार करा जितने की डिमांड आई थी, तो वो हैंड टू हैंड कैश हैंड में ही हम उसको सेल करना प्रेफर करते हैं। रिसेशन पीरियड में कैश इन हैंड से सेल करेंगे, तब हमें लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। देन आ जाते हैं हम इसके बाद बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन के बाद स्टूडेंट्स सीजनल फैक्टर पर। और सीजनल फैक्टर स्टूडेंट्स, सीजनल फैक्टर में एक तो सीजन ऑन आप लिखेंगे और एक होता है सीजन ऑफ। लेकिन हम उस चीज़ का, हम सीजनल फैक्टर से रिलेटेड ही अपने सीजनल क्रॉप्स का अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो सीजनल वर्ड क्यों ऐड हुआ कि सीजन ऑन में हम उसका प्रोडक्शन करके रखेंगे। तो सीजन ऑन आप ले लीजिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरह, और सीजन ऑफ ले लीजिए आप ट्रेडिंग की तरह, ठीक है। जिस समय सीजन ऑन होगा हम उसका क्या करेंगे, प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल पर करके रख लेंगे, ठीक है, और फिर हमें उतने ही टाइम पीरियड तक, जब तक उसकी डिमांड नहीं आएगी, स्टॉक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, स्टॉक को जितनी देर तक हम मेंटेन करके रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। मैं इसके आगे भी लिख देती हूँ, सीजन ऑन होगा देन मैन्युफैक्चरिंग नेचर बन जाएगा इसका, और मैन्युफैक्चरिंग नेचर की वजह से यहाँ पर मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। और जब सीजन ऑफ है तब उन्हें प्रोडक्शन तो नहीं करना है, और जब प्रोडक्शन नहीं करना है तो उनके पास स्टॉक में तैयार माल रखा है, स्टॉक से उठाया और उसको एप्रोप्रिएट कंज्यूमर को एज पर डिमांड प्रोवाइड कर दिया हमने गुड्स। तो यहाँ पर आप इसका नेचर लिख सकते हैं, ये ट्रेडिंग की तरह है, सीजन ऑफ जिस समय हो जाता है। और ट्रेडिंग बिजनेस में मैंने आपको बताया कि हमें लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। देन आ जाती है स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, जैसा कि मैंने ऑपरेटिंग साइकिल में आपको बताया था। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसी होती है, टेक्नोलॉजी के भी टू पार्ट्स हमने पढ़े हैं, एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव आपको याद होगा, फिक्स्ड कैपिटल में भी टेक्नोलॉजी आया था, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में जब लेबर इंटेंसिव है तब वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम ज़्यादातर लेबर को ही प्रेफर कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए। तो यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो लेबर इंटेंसिव में मोर वर्किंग कैपिटल। एंड कैपिटल इंटेंसिव की अगर हम टेक्निक का यूज़ करते हैं तो कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादातर ऑल एक्टिविटीज़ हैज़ परफॉर्म्ड बाय मशीनरी, और मशीनरी में ज़्यादा लेबर वर्क की नीड नहीं होती है, तो वहाँ पर लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। देन अगर हम आए तो यहाँ पर हमारे पास बन जाते हैं, अब हमारा प्रोडक्शन साइकिल आ जाता है। तो प्रोडक्शन साइकिल स्टूडेंट भी टू पार्ट्स में होता है। प्रोडक्शन साइकिल एक आप लार्ज प्रोडक्शन साइकिल, लार्ज प्रोडक्शन साइकिल का यूटिलाइज कर रहे हैं। तो लार्ज प्रोडक्शन साइकिल स्टूडेंट्स क्या कहता है, लार्ज प्रोडक्शन साइकिल हमसे कहता है कि लार्ज प्रोडक्शन साइकिल में वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, और जितना ज़्यादा हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाना इतनी आसान बात नहीं है, उसमें ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और जितनी बड़ी लेंथ ऑपरेटिंग साइकिल की होगी उतनी ही ज़्यादा हमें
वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, देन स्मॉल प्रोडक्शन साइकिल जिसमें यूज़ कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर हमें लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंपैरेटिवली लार्ज प्रोडक्शन साइकिल के स्मॉल प्रोडक्शन साइकिल में हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। देन जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीज टू फैक्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो अब मैं इन्हीं फैक्टर्स पर आ जाती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्रेडिट अलाउड एक फैक्टर आया है, क्रेडिट अलाउड। दिस फैक्टर इज रिलेटेड, क्रेडिट पॉलिसी है, ठीक है, एवरेज पीरियड फॉर कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड्स। क्रेडिट अलाउड सेल प्रोसीड्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल प्रोसीड्स हमने क्रेडिट फैसिलिटीज पर अपने गुड्स को सेल करा हुआ है। तो टू क्रेडिट पॉलिसीज होती हैं, तो यहाँ पर क्रेडिट अलाउड में एक तो हो गई हमारे पास लिबरल पॉलिसी, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, एंड दूसरी कहलाएगी आपकी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं लिबरल क्रेडिट पॉलिसी पर, और लिबरल क्रेडिट पॉलिसी क्या कहती है। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अगर कंपनी फॉलो करेगी देन वहाँ पर हमें मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और जहाँ पर स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी अगर कंपनी फॉलो करेगी देन लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपको कि लिबरल क्रेडिट पॉलिसी में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की क्यों रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि आपने अपने डेटर को बहुत लिबरल क्रेडिट पॉलिसी पर गुड्स को सेल कर दिया, ठीक है। लिबरल का क्या मतलब है, कोई टाइम पीरियड फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। किसी भी दिन किसी भी समय आकर आप क्या करोगे, अपनी अमाउंट पेड कर पाओगे, बट कंफर्म नहीं है ना कि अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है तो वहाँ पे टाइम पीरियड या फिर अमाउंट फिक्स्ड नहीं होती है। तो फर्म को यहाँ पर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी पे सेल कर दिया तो कर दिया, पता नहीं वो कब रुपए लेकर आएगा हमारे पास। देन आ जाते हैं हम स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का क्या मतलब है, जस्ट लाइक यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल्स हो सकता है कि जहाँ पर आपका टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है कि भाई इतने टाइम पर इस डेट पर इतने रुपए हमारे पास आएंगे ही आएंगे, और हम उस बिल ऑफ एक्सचेंज से क्या कर सकते हैं, अपने पास टाइम पीरियड से पहले भी कैश में कन्वर्ट उसको करवा लेते हैं। तो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी में हमारे पास टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है कि भाई नहीं 2 मंथ्स में हमारे पास कैश बन जाएगा या फिर 3 मंथ्स में हमारे पास कैश बन जाएगा, लेकिन एक टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है। जहाँ पर टाइम पीरियड फिक्स्ड नहीं है वो है हमारी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, तो वहाँ पर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है। जहाँ पर का टाइम पीरियड फिक्स्ड है वो है हमारी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, और वहाँ पर क्योंकि कैश जितनी जल्दी आएगा वहाँ पर उतनी ही कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। देन हम आ जाते हैं क्रेडिट अवेल्ड पर, एंड दिस इज द टाइप ऑफ क्रेडिट पॉलिसी एंड दिस इज रिलेटेड विद क्रेडिट अवेल्ड की पॉलिसी रिलेटेड किससे है, परचेज प्रोसीड्स। अब हमने नाउ कंपनी गेटिंग क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। क्रेडिट अलाउड आपके डेटर्स से रिलेटेड है कि आपने कैसी क्रेडिट पॉलिसी उनको दे रखी है, यहाँ पर फर्म को कैसी क्रेडिट पॉलिसी मिल रखी है। तो फर्म गेटिंग क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम देयर सप्लायर्स, फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। तो नाउ सप्लायर ने क्या कर रखा है, सप्लायर भी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, या फिर इसको स्टूडेंट्स बोलेंगे लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटी, लॉन्ग टर्म जब चाहेंगे तो वो भी लिबरल है। लिबरल में क्या करेंगे कि अभी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उसको पेमेंट देने की, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप कैश अरेंज ही नहीं कर रहे ना, तो आपको देना है। तो अगर हमें देना होगा, जैसा कि स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी अगर आपका सप्लायर कह दे कि नहीं इस डेट पर, आज नहीं 2 दिन बाद आपको पेमेंट मुझे देना ही देना है, तो हम भी जल्दी जल्दी कैश क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो अगर सप्लायर स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करेगा तब हमें
लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। और अगर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करेगा तब हम कैश को ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज नहीं करेंगे, तब हमें मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। देन स्टूडेंट्स इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर्स पर। इस तरीके से ये मैंने आपके सामने 8 अपने फैक्टर्स प्रेजेंट कर दिए जिसमें नेचर ऑफ बिजनेस एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। 8 के बाद नहीं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, competition in the market, inflation rate, availability of raw material, availability of raw material, 13 growth prospects, एंड 14 रह जाता है स्टूडेंट्स लेवल ऑफ कंपटीशन। 12 फैक्टर्स ही हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर हमारे पास 7 फैक्टर्स में भी हमने एक्सप्लेन कर चुके अपने। 7 फैक्टर्स के बाद 8, 9, 10, 11 एंड 12। नाउ मैंने अब लिखा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जब बेस्ट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है या फिर लीस्ट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब है आपके प्रोडक्ट में एक पॉइंट भर भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट प्रोडक्ट आपका सेल किया जाता है। एफिशिएंसी मीन्स हमने अपने प्रोडक्ट्स का, अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज किया, ठीक है। तो जहाँ पर एफिशिएंसी लेवल बहुत अच्छा होगा वहाँ पर लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, एंड जहाँ पर एफिशिएंसी लेवल डाउनवर्ड में होगा, जहाँ पर एफिशिएंसी मतलब कोई यूनिफॉर्मिटी आपको प्रोडक्ट में नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, तो कभी सेल होगा कभी नहीं होगा, कभी कोई उधार भी सेल करके ले जाएगा, तो यहाँ पर हमें मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। देन स्टूडेंट्स जब कंपटीशन इन द मार्केट, कंपटीशन इन द मार्केट में जब मोर कंपटीशन होता है मार्केट में, तो मोर कंपटीशन का क्या मतलब है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब आपके सामने आपका कंपटीशन भी खड़ा होगा, हम एक भी शिकायत का मौका अपने कस्टमर को नहीं देना चाहेंगे। वो कहेगा भैया तू उधार दे दे क्योंकि सामने वाला उधार माल बेच रहा है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट पॉलिसी पर क्रेडिट सेल करनी पड़ेगी, उसे स्टॉक का हर समय स्टॉक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कब हमसे प्रोडक्ट की डिमांड कर ली जाती है, ठीक है। तो मोर कंपटीशन की कंडीशन में और हमारे माइंड में भी क्या है, अगर हम नहीं दे पाए तो हमारे कॉम्पिटिटर के पास में वो डाटा क्या होगा या कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस चक्कर में हम मोर कंपटीशन की कंडीशन में हमें मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने एक क्रेडिट वर्ड यूज़ किया था कि आप अगर कस्टमर आपसे उधार मांगेगा तो हमें क्रेडिट सेल करनी ही पड़ेगी, और जहाँ पर क्रेडिट सेल कर दी वहाँ पर, और जहाँ पर हमें स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा वहाँ पर हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। और देन जहाँ पर नो कंपटीशन, या फिर आप लिख सकते हैं जहाँ पर मोनोपोली है, ठीक है, या फिर जहाँ पर मोनोपोली डिक्टेटरशिप चल रही है, ठीक है, और कोई मैन्युफैक्चरर ही नहीं है आपके जैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाला, तो नो कंपटीशन और मोनोपोली की कंडीशन में आपके अकॉर्डिंग कस्टमर और मार्केट चल रहा है, तो उस कंडीशन में हमें लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। फिर हम आ जाते हैं अपने इन्फ्लेशन रेट पर, और इन्फ्लेशन रेट हमेशा हर चीज़ के प्राइस इन्फ्लेट हो रहे हैं, मतलब हर चीज़ का प्राइस अप हो रहा है, लेबर कॉस्ट भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, और लेबर कॉस्ट के बढ़ने से हमारी मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट सामने आ जाती है।
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल में स्टूडेंट्स हमारे पास व्हेन रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हो जाता है, देन लेस वर्किंग कैपिटल, और जहां पर नो इजीली अवेलेबल, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है, वहां पर मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। किस तरीके से? जहां पर इजीली हमें पता है कि भाई गली से बाहर निकलते के साथ ही हमें ये चीज़ अवेलेबल ईजिली हो जाएगी, हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, तो हम इस स्टॉक को भी क्यों मेंटेन करके रखेंगे? ठीक है, 10 kg रॉ मटेरियल की नीड है तो हमने 10 kg मंगवा लिया, ठीक है। बहुत इससे भी ज़्यादा कि अगर 100 kg की नीड है तो हमने 100 kg मंगवा लिया, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम स्टॉक मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं। और जहाँ पर स्टॉक मेंटेनेंस की नीड नहीं होती है वहाँ पर लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं भाई यहाँ पूरे संबल में ऐसा रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, आपको कहीं बाहर से मंगवा के रखना है, तो बाहर तो आना जाना बहुत पॉसिबल हो नहीं सकता कि वेरी इजीली आप गली से बाहर निकले और बाहर दूसरी कोई जगह आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई जहाँ पर नो इजीली अवेलेबल होगा रॉ मटेरियल, तो उस फर्म को अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, उसे एक लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक खरीद के लाना ही पड़ेगा, और दैट्स वाई मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। एंड लास्ट टर्म आ जाती है स्टूडेंट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का क्या मतलब है? जहाँ पर हम अपनी वैराइटीज क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज करना चाहते हैं, वैराइटीज को इंक्रीज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। जब डिमांड बढ़ेगी तो हम प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेंगे, और जहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया वहाँ पर हमें मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दिस वे I have discussed और explained complete chapter। इसके बाद में भी अगर आपको किसी भी फैक्टर में कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट्स है, then it will be discussed later in the evening session। Okay students, thank you।